फर्क है क्या? अभी सोल ट्रेडर को साइड पे रखो, पार्टनरशिप को साइड पे रखो, ठीक है? कि जब मैं कहता हूं कंपनी, तो आप कहोगे सर कंपनी पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आर्टिफिशियल पर्सन का या सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का, सिर्फ कंपनी पर, पार्टनरशिप पर नहीं। ये जो तीनों हम पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी, ये है क्या? ये पाकिस्तान में बिजनेस करने के 3 तरीके हैं, याद कर लो। There are 3 ways of doing a business in Pakistan. First is sole trader, second either through partnership, और last through company. ये सारे पाकिस्तान में बिजनेस करने के तरीके हैं। आप थर्ड पढ़ रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना है कंपनी बनाकर, तो कंपनी बनाते वक्त कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। पहला, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होगी और कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होगी। इसका मतलब क्या? अभी गौर सुनना। अभी यहां बैठे हुए हम सब डिसाइड करते हैं लेट्स डू अ बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ कंपनी, ऐसे बोलना है। अब पाकिस्तान में कारोबार शुरू करते हैं कंपनी बना के। तो जो ही लफ्ज कंपनी का नाम आएगा, आप मुझे कंपनी बनानी है तो कंपनी को लाजमी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कराना है। कहां? SECP, याद करो। अगर आपने कंपनी बनानी है, वन थिंग इज फॉर श्योर, कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कराना होता है। कहां? क्या बनता है उससे? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत का इदारा है, प्राइवेट इदारा नहीं है। ये वो इदारा है ब्लू एरिया में, ठीक है? ये वो इदारा है जहां कंपनी को जाके क्या कराओगे? इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर। इसका प्रोसीजर क्या आगे हम पढ़ेंगे। बस समझो इस तरह की फाइल बनती है पूरी, इस तरह की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी फाइल बनती है, ठीक है? वहां जाओ, किसके पास जाओगे? वहां एक बंदा बैठा था, रजिस्ट्रार, जैसे आप एक कोऑर्डिनेटर है। अब बहुत समझना है इसको। आप सारे स्कैन में इनरोल्ड है, दूसरे लफ्जों में रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड? कोऑर्डिनेटर हैज रजिस्टर्ड यू। तो कोऑर्डिनेटर आपका रजिस्ट्रार है। ऐसे ही कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर का एक और नाम है इनकॉर्पोरेट। अब सुनते जाओ, स्टोरी है कि भूलना नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम साथ डिसाइड करते हैं कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल हम रखते हैं बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड। आगे समझेंगे प्राइवेट का मतलब क्या होता है, छोड़, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम सारे बैठे हुए, पहले हमने क्या किया? सोल ट्रेडर बनाई थी, हमने अलग अलग काम किया था, फिर हमने पार्टनरशिप बनाई थी कल। अब हम कहते हैं लेट्स फॉर्म अ कंपनी, लेट्स गो टू SECP। SECP आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है, कहते हैं इसको फुलफिल करो, फाइल बना के लाओ, मेरे पास आ जाओ। अब अज्यूम करते हैं फाइल बना ली, ठीक है? फाइल बना ली, we'll go to the registrar and we'll get, dear Mr. Registrar, there you go, that's the file. Please register our company with the नाम क्या? मेरे नाम है B Law Private Limited. अब अज्यूम करें सारी कंडीशंस पूरी हो गई, ठीक है? वो ऑनलाइन टिक 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 करेगा, वो कहते हैं I'm happy with it, you have fulfilled all the conditions, thank you very much, click, go, done, congratulations, आपकी कंपनी बन गई है। क्या नाम है कंपनी का? अब वो ये जुमला कहेगा, ये सिर्फ कंपनीज पर अप्लाई होता है। वो कहेगा आज से आपकी कंपनी क्या बन गई है? आर्टिफिशियल पर्सन। जो ही कंपनी का नाम रजिस्टर होता है, वो आपको ये कहेगा कांग्रेचुलेशंस, द कंपनी हैज बीन फॉर्म, या द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, या द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द नेम ऑफ, and now you can call this company as artificial person, क्योंकि इसकी बर्थ होगी आज। हम ऐसे कहते हैं कि आज के एक नए शख्स ने जन्म लिया है। अब बताऊंगा इसको पर्सन क्यों कहते हैं। कल मैंने बताया था पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी भी एक आम बंदे की तरह कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, टैक्स भी लेगी, टैक्स पे करेगी और ऐसे ही है ना। अब वो कहते हैं कि बन गई आर्टिफिशियल पर्सन, और वो ये कहेगा आपको कि आज से आपने ये अज्यूम करना है कि सारा बिजनेस कौन करेगा? कंपनी करेगी, आप नहीं करेंगे। ये फर्क होता है। देखो ऐसे होता है, ऊपर जो नजारी है कैबिन वाला, वो कहता है मैं हूं सोल ट्रेडर, मैं ऐसे कहेगा ना। जब आप पार्टनर्स बनेंगे, आप कहेंगे मैं हूं पार्टनर। समझा है? आपकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त यार कंपनीज में काम करते होंगे, पेरेंट्स काम करते होंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे मैं कंपनी हूं। क्या कहते हैं वो? मैं कंपनी के लिए काम करता हूं। सोल ट्रेडर कहता है मैं हूं सोल ट्रेडर, पार्टनर कहता है मैं हूं पार्टनर।
जो लोग कंपनीज में काम करते हैं वो कहते हैं हम कंपनी के लिए काम करते हैं, वी वर्क फॉर द कंपनी। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे पूरा कंपनी लॉ, आपने क्या समझना है, क्या अज्यूम करना है? कंपनी एक अलग शख्स है, अलग शख्स है। उस शख्स ने जन्म लिया था किस दिन? जिस दिन वो, तो जब कोई जन्म लेता है, पैदा होता है, उसका कोई रिकॉर्ड भी होता है, तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट क्या होगा बताओ? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि उस दिन कंपनी ने जन्म लिया था। द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू बीइंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और उसी दिन से ये जो कल सवाल किया था कि कंपनी तो बेजान चीज है, बी लॉ एंटरप्राइज, ठीक हो गया? तो वो तो एक बेजान लफ्ज है, तो काम कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल स्कैन है कंपनी का नाम, ठीक हो गया? तो सारा कारोबार स्कैन करेगा ना, बेशक ये लफ्ज है, कितने लेटर्स हैं? SKANS। मुझे फॉर एग्जाम्पल स्कैन्स कंपनी का नाम है, तो हम कहते हैं स्कैन्स बड़ा मुनाफा कमाती है कंपनी है, तो सारा काम स्कैन ही करेंगे ना, वो 5 लेटर्स ही करेंगे ना, SKANS, ऐसे हो गया ना, स्कैन ही काम करेगा ना। अभी कैसे होता है, बस हो जाता है। कंपनी खुद काम नहीं करती, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो आपको कैसे, अभी आपने कहा था कंपनी अलग शख्स है, तो अगर अलग शख्स है तो फिर खुद काम क्यों नहीं कर सकता? उसको अलग शख्स माना जाता है, लेकिन उसको चलाते लोग हैं। कंपनीज एक्ट में लोगों को क्या कहा जाता है? कंपनी कौन सी पर्सन है? गर्ल्स, हाँ जी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको कौन चलाएंगे? सोल ट्रेडर में बंदा क्या होगा? नेचुरल पर्सन। पार्टनरशिप में, कंपनी में, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन चलाएंगे नेचुरल पर्सन। जब वो उसको चलाएंगे तो सारे कामों की जिम्मेदार कौन होगी? कंपनी। क्योंकि कंपनीज एक्ट 270 हमें ये समझाता है कि कंपनी को अलग शख्स समझो, समझो वो एक अलग बंदा है, खड़ा हुआ है, वो सारा जो भी काम किया जाएगा इसी के नाम में किया जाएगा, सारी जिम्मेदारी इसी की होगी। बेशक लोग चला रहे होंगे उसको। मैं स्कैन की मिसाल दे रहा हूं भाई, स्कैन्स के ओनर, फ्रंट ऑफिस में बैठे सारे मैनेजर्स और हम लोग, हम सारे स्कैन के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग स्कैन करने आए हो, यहां जो कुछ हो रहा है, जो आपको नॉर्मल फॉर्म दिया जाता है, जिम्मेदारी सारी स्कैन्स पर ही आती है ना। तो मैं अज्यूम करूं स्कैन्स कंपनी, हम सारे नेचुरल पर्सन, स्कैन्स आर्टिफिशियल, अज्यूम कर रहे हैं हम सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा? स्कैन जिम्मेदार होगा। स्कैन्स अलग शख्स अज्यूम करना पड़ता है, खाली कंपनीज एक्ट में, सोल में नहीं, पार्टनरशिप में नहीं। सोल में लगारी खुद जिम्मेदार है बराह रास्त, पार्टनर्स में हम सारे बराह रास्त जिम्मेदार हैं। अब आपको किस तरह कंपनी बनाई क्यों जाती है, सारे गौर सुने अभी, और कंपनी बनाने की लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये क्या वजह है? आगे पढ़ोगे आप कैपिटलिज्म। वो लोग जिनके पास पैसा होता है, जब वो पैसा लगाते हैं ना किसी कारोबार में, वो कहते हैं हमें कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए। कंपनीज बनाने का बुनियादी मकसद ये था, जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं वो कहते हैं हमें मुश्किल में ना फंसाओ यार, तो मुश्किल से बचाओ। अब आपको कैसे बचते हैं ये? जब कंपनी बना दी जाती है, फॉर एग्जांपल एक अलग शख्स खड़ा हुआ है, सारा जिम्मेदारी वही होगी। जो लोग उसको चलाते हैं, स्कैम में जितने लोग बैठे हुए ये चला रहे हैं, और जो लोग इसे पैसा लगाएंगे उनको 2 फायदे मिलते हैं, अभी याद करनी है। ना वो कर्जों के जिम्मेदार होते हैं, ना मुकदमों के, याद कर लो। नो डेट नो सूट, याद करो। मुकदमों को सूट कहते हैं, SUIT, अभी लिखो नहीं, खाली याद करो। कंपनी बनाने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि जब कंपनी बन जाती है ना, उसको चलाने वाले डायरेक्टर्स, उसमें पैसा लगाने वाले, अभी आगे समझाता हूं पैसा कौन लगाता है, चलाने वाले और पैसा लगाने वाले, उनको 2 किस्म का तहफ्फुज मिलता है। नंबर 1, ना वो कर्जों का सामना करेंगे और ना
कर्जे मतलब डेट्स एंड सूट्स। देखो नो डेट्स नो सूट्स, तो फिर कौन सामना करेगा? कंपनी खुद सामना करेगी। तो अगर स्कैन कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सीपी मुकदमा करता है स्कैन पे, जब स्कैन पर मुकदमा करेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। तो अदालत कौन जाएगा बताओ भाई? स्कैन कंपनी है, नीचे बैठे सारे मैनेजर इसको चला रहे हैं, लोग पैसा भी लगाते हैं। अगर सीपी मुकदमा कर देता है स्कैन पर, अदालत जाना पड़ेगा। तो कितनी मुश्किल होगी, देखो स्कैन को चल के जाना पड़ेगा। स्कैन ही जाएगा, स्कैन पर मुकदमा होगा, स्कैन ही जाना पड़ेगा। हाँ भाई यार, कॉमन सेंस अप्लाई करनी चाहिए। स्कैन पर मुकदमा हुआ है ना, तो स्कैन को जाना पड़ेगा ना, वो जो SKANS उसको जाना पड़ेगा ना। कौन जाएगा? स्कैन को चला कौन रहा है? अदालतों में कौन जाता होता है बताओ? वकील। तो इसको चलाने वाले लोग फिर क्या करेंगे बताओ? वकील हायर करेंगे। क्या कहेंगे उसको? डियर मिस्टर लॉयर, डू अस अ फेवर, we'll give you good money, please represent scans. CP has sued scans. Go to the court and represent scans. वो कंपनी खुद, वो नाम खुद कुछ नहीं करता, सारे काम लोग ही करते हैं, लेकिन नाम और जिम्मेदारी किसकी आती है? स्कैन्स की आती है। ऐसे तो दो जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल पर्सन का और सेपरेट, अब समझाता हूं सेपरेट क्या है। ये तो हो गया ना आर्टिफिशियल पर्सन, और जब अलग बंदा बन गया स्कैन अलग है ये। अब ऐसे कहना आपने कहना सर कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक SKANS ये अलग शख्स है, इसको चलाने वाले लोग अलग, और इसमें जो पैसा लगाएंगे लोग, मैं समझाता हूं, इनको अलग अलग समझा जाएगा। मतलब वो स्कैन सेपरेट पर्सन है, ये सारे सेपरेट पर्सन है, उसकी अलग सेपरेट पर्सनालिटी, हम सबकी अलग सेपरेट पर्सनालिटी। जहां लफ्ज आ जाए कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मींस कंपनी, कंपनी की अलग पर्सनालिटी, उसका अलग वजूद, बाकी सब लोगों का अलग वजूद। यहां तक कोई सवाल भी? एनीवन? यस, जो ऑनलाइन है टीम्स पर, एनी क्वेश्चन? कंपनी की अलग पर्सनालिटी मतलब उसका अलग वजूद है, जो लोग चला रहे हैं उनका अलग वजूद है। ठीक हो गया? तो अभी तक मैंने समझाया, कंपनी का अलग वजूद, कंपनी को चलाने वालों का अलग वजूद। ठीक है? सारे मुकदमात और सारे कर्जों का जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी होगी। ठीक हो गया? रिप्रेजेंट कौन करेगा उसको? उसका लॉयर करेगा। अब देखो लफ्ज लिखा हुआ था ओनर्स। ओनर्स के मैंने दो मतलब बतवाए थे, क्या थे? अब समझ लो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया जब कंपनी बन जाती है ना, फिर लोग इसमें पैसा लगाते हैं। आप में से किसका बैंक अकाउंट नहीं है? ओके, राइट। बैंक अकाउंट से कभी डील तो किया होगा ना, पैसे कभी निकाले होंगे, डिपॉजिट किए होंगे, राइट? अब ये 5 वर्ड्स बता दो, इसको याद करना आसान लफ्जों में। ये देखो, बैंक्स में आप पैसा रखवाते हो, कंपनी में पैसा लगाते हो। You deposit the money into the bank and you invest the money in the company. तो फर्क क्या दोनों में? इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलता है। डिपॉजिट में जितना रखवाते हो उतना ही मिलता है या सूद मिलता है। इन्वेस्टमेंट में आप उस कंपनी के कारोबार में हिस्सेदार बन जाते हो। And you just get the profit. Yes. अब ये देखो, जो लोग कंपनी बनाते हैं, इसको याद करो, ज़बानी आगे टॉपिक आएगा। जो लोग कंपनी बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभी ज़बानी याद करो, आगे आएगा। प्रोमोटर्स, याद कर लो ज़बानी। जो लोग कंपनी बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। अब देखो, हम अज्यूम करता हूं हम सारे लोग थे, हम लोगों ने कंपनी बनाई। कंपनी का नाम क्या था? बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी बन गई। जब कंपनी बनाते हो, आगे हम पढ़ेंगे, कंपनी बनाने के लिए कुछ शराइत होती हैं कि कुछ फी देनी पड़ती है। और कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड, आगे हम पढ़ेंगे, SECP ये कहता है कि इस कंपनी में पैसा कैसे लाओगे आप लोग। अब हम लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं अभी हम लाख 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 रुपया दे रहे हैं, और जब बन जाता है 1 करोड़ रुपया, राइट? SECP वाले कहते हैं ठीक है सर, आप 1 करोड़ रुपया रखवा दें, और ये 1 करोड़ फिक्स हो गया। बहुत समझने अभी
कंपनी में पैसा कैसे लगाते हैं लोग? वो लोग जो कंपनी बनाते हैं पहला पैसा वही लगाते हैं उसमें। उन लोगों को क्या कहते हैं हम? प्रोमोटर्स। वो जो पैसा लगाते हैं ना, जो पहले लोग होते हैं, वो कंपनी में बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें पैसा रखवा देते हैं, उस पैसे को फिक्स करा देते हैं। जैसे बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट एंड सेविंग्स। जो लोग कंपनी बनाते हैं वही इनिशियल पैसा लगाते हैं, उस पैसे को रखवाते हैं बैंक अकाउंट में, उस पैसे को फिक्स करा देते हैं, एक तरह का सेविंग्स अकाउंट। फिर फायदा क्या उस पैसे का? देखो ये फायदा है। कंपनी साहब ये कहते हैं जो पैसा आपने रखवाया ना, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया, ठीक है, समझा रहे? उस पैसे को तोड़ो, 1 करोड़ के छोटे छोटे हिस्से करो। अगर मैं 1 करोड़ का एक हिस्सा 1 लाख का करता हूं, कितने हिस्से बन जाएंगे? 100। ये जो 100 हिस्से हैं ना, मैं 100 हिस्सों को कहता हूं शेयर्स। 100 स्मॉल शेयर्स मेक 1 करोड़। ठीक है? अब कंपनी साहब ये कहता है, ये जो 100 शेयर्स है ना, आप जाएं और लोगों को बेचें। पहले कंपनी बनाने वाले ने पैसा रखवाया, उसको फिक्स कर दिया, वो पैसा फिक्स है, उसको नहीं छेड़ना आपने। उसके अगेंस्ट आपको एक सहूलत मिलती है। जैसे सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखवाते हो, फिक्स कराते हो, क्या मिलता है उसके अगेंस्ट? इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही है ना, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवाओ, पैसे के अगेंस्ट क्या मिलेगा? सूद मिलेगा। कंपनी से ये कहते हैं जो कंपनी बनाते वक्त आपने पैसा रखवाया है, इसके अगेंस्ट सूद नहीं मिलेगा, बल्कि क्या सहूलत मिलेगी कि उसके अगेंस्ट आप शेयर ऑफर करो। शेयर ऑफर कैसे होते हैं? जितना पैसा रखवाया है आपसे पूछा जाता है, इसको तोड़ो यार, बड़े हिस्सों में या छोटे हिस्सों में। हम अज्यूम करते हैं लाख रुपए का एक हिस्सा बना दिया, हर हिस्सा क्या कहलाएगा? इन द लास्ट बॉयज, इन द लास्ट क्या कहलाएगा? अब जाओगे अवाम के पास, जब हम सारे जाते हैं फिट मरकज में, ठीक है, हम सारे जाते हैं ऐसे रैंडम, वी गो एट द डोर्स, लोगों को बुलाते हैं, यार हमने एक कंपनी बनाई है, क्या नाम है कंपनी का? बी रॉक प्राइवेट लिमिटेड। हम ये कारोबार कर रहे हैं, हम पूरा उसको बिजनेस प्लान देते हैं, ठीक है, नई कंपनी है, हमने ये कंपनी बना ली है, ये कारोबार करेंगे, हम ये गुड सर्विसेज बेचेंगे, फला पूरी स्टोरी सुनाते हैं, पूरी स्टोरी। वो कहते हैं गुड, यू लाइक द बिजनेस। वो कहते हैं आप लोगों की नई कंपनी है, आप कहते हो यस इट्स अ न्यू कंपनी। तो वो कहते हैं हमें क्या पता मुनाफा हो तो नुकसान हो। तो आप क्या आप कहेंगे कंपनी तो नई है लेकिन हमारा बहुत तजुर्बा है, हमने और बड़ी कंपनी में काम किया हुआ है, वी आर एक्सपीरियंस पीपल, ये हमारी प्रोफाइल है, अपना। अब हम अपनी कंपनी बना रहे हैं। जब आप सुनने वाले को कायल कर लोगे, अब उसको आप ये कहोगे, ये है मैजिक वर्ड, आप कहोगे अपना पैसा लगाओ उस कंपनी में। तो कितना पैसा लगाओ? आप कहोगे हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है? तो आप कहोगे पैसा है, वो कहा हाँ पैसा तो है लेकिन मेरा है, मैं क्यों लगाऊं पैसा? तो कन्विंस करोगे ना उसको कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, यानी कि इन्वेस्ट करो। तो मुझे क्या फायदा है यार, बताओ क्या कहोगे आप उसको? अब आप कहोगे अगर आप अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाओगे ना, तो हम आपके पैसे को इस्तेमाल करेंगे कारोबार में, पूरा साल इस्तेमाल करेंगे, उससे करेंगे कारोबार, कारोबार से आएगा मुनाफा, उस मुनाफे में से आपको मिलेगा मुनाफा। कितना मिलेगा? जितने शेयर उतना मुनाफा। हाँ जी, आप बता जी, अगर आपका बैंक में रखा हुआ 1 करोड़ रुपया, आप ये यस, अगर बैंक में रखा है 1 करोड़, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो कॉमन सेंस कहती है कि अगर 1 करोड़ रुपया रखा है तो माहवार इंटरेस्ट भी 1 करोड़ आएगा। हाँ, 1 करोड़ रुपया रखा है ना यार। हाँ जी, आप बताओ यस, अगर 1 करोड़ रुपया रखा है तो माहवार इंटरेस्ट कितना आएगा? इंदर, हाँ जी, आपके पीछे यस, कितना आना चाहिए बताओ? परसेंट आएगा, उसका परसेंटेज आती है ना, फुल अमाउंट तो नहीं आती। ऐसे शेयर्स का होता है। फॉर एग्जांपल आप क्या नाम है? इन द लास्ट क्या नाम है आपका? या दरमियान में आओ, दरमियान में आओ, क्या नाम है आपका? हमजा यूनस। अब देखो हमने आपको शेयर्स बेचे थे, आपने शेयर्स लिए थे, फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर लिए थे, ठीक है, आप कहते हो बताएं कि मुझे क्या मिलेगा मेरे पैसे का? हम कहते हैं जितने शेयर्स उतना मुनाफा। आप कहते हो मेरे पास 10 शेयर्स हैं,
तो जितना शेयर्स उसके मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, कंपनी वाले सजेस्ट करते हैं कितना फीसद आपको मुनाफा दिया जाए। तो कंपनी पूरा साल आपके लगाए हुए पैसों को इस्तेमाल करेगी, उसे करेगी कारोबार, मुनाफा कमाएगी, उस मुनाफे में से आपको कुछ मुनाफा देगी। उसका कितना फीसद देगी? जितने शेयर्स उतना फीसद मुनाफा। इस मुनाफे का क्या नाम होता है? डिविडेंड। याद करो इसको कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके पैसों से क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड। क्या होता है? कंपनी के मुनाफे में से कुछ मुनाफा। तो शेयर्स बेचा जाता है। जब शेयर्स बेचा जाता है तो क्या कहा जाता है? आपको खरीदो ना इसको। आप कहते हो क्या खरीदूं, कहां जाऊं मैं? तो आगे हम पढ़ेंगे, आप कुछ जगहों का पता बताते हो, आगे हम पढ़ेंगे। वो कहते चलो यार मैंने खरीदने हैं शेयर। कितने का एक शेयर? 1 लाख रुपए का शेयर है। वो कहते चलो मैंने खरीदना है, बताओ मैं कहां जाऊं? फिर एक बंदा होता है ब्रोकर, वो आगे बढ़ेंगे, मैं वहां जाओ, उससे राब्ता करो, वो बताएगा शेयर खरीदना कैसा है। तो यू पे इन कैश, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। ये जो लफ्ज है, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनके क्या नाम है? वो जब शेयर खरीदेगा तो शेयर खरीदने वाला क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के दो नाम है, मेंबर और ओनर। चलिए दोबारा भी यूसुफ था, यूसुफ ने सवाल किया। आपको आवाज आ रही है? हैदर, इकरा, खालिद, महा, मरियम। अब देखो मरियम कह दी, मैंने कह दिया ठीक है सर, मैंने कंपनी में पैसे लगा दिए, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। आई एम नॉट हैप्पी विद इट, सिर्फ डिविडेंड। फिर हम लोग कहते थे डिविडेंड भी मिलेगा और कुछ पावर्स भी मिलेंगी। कहते मसलन पावर्स ये होंगी कि जितने ज्यादा शेयर्स लेते जाएंगे उतने ज्यादा इख्तियारात भी मिलते जाएंगे। यानी कि कंपनी की मीटिंग्स में लाजमी आप आओगे, कंपनी की मीटिंग में आके वोट दोगे, कंपनी की मीटिंग में आके कंपनी के चलाने वाले डायरेक्टर्स को इलेक्ट करोगे। तो ऐसे कहना है कि जो लोग पैसा लगाते हैं उनको क्या मिलते हैं? मुनाफा और इख्तियारात। ये याद करो। तो जब उनको इख्तियारात मिलते हैं ना, जितना ज्यादा पैसा आता है उतने इख्तियारात बढ़ते जाते हैं। जब इख्तियारात बढ़ते जाते हैं वो एक तरह से कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो डायरेक्टर्स को किसी भी वक्त चैलेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आप किसी इनको ओनर, मालिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरह से स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में आ जाता है ना, एक ऐसी कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी कहते हैं और मालिक भी कहते हैं। दरअसल उन्हीं का पैसा और उन्हीं के इख्तियार। तो ऐसे कहना है आपने आसान लफ्जों में, कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से और उनके इख्तियार से। तो यार कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से और इख्तियार से। तो जो शेयर होल्डर बनता है उसको मेंबर भी कहेंगे और ओनर भी कहेंगे। जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इन पर मुकदमात, अगर कंपनी पर स्कैन पर मुकदमात हो भी जाते हैं, सारे मुकदमात किस पर होंगे? स्कैन के चलाने वालों पर नहीं होंगे, स्कैन में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उन पर नहीं होंगे। जब मैं दो लफ्ज कहूंगा, आगे आगे लाइन पढ़ूंगा मैं कि जब शेयर होल्डर्स ना मुकदमात के जिम्मेदार होंगे और ना कर्जों के, तो आपने एक टर्म याद कर ली, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये भी आएगा लफ्ज, याद करो इसको। जहां शेयर होल्डर्स आएगा वहां एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? लिमिटेड लायबिलिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? महदूद कानूनी जिम्मेदारी। ये सारे कर्जे और मुकदमे कंपनी फेस करेगी, कंपनी को चलाने वाले और कंपनी पैसा लगाने वाले फेस नहीं करेंगे। तभी तो पैसे लगा चुका हूं। अगर मैं ये कहूं आपको आगे, चलें जी आप पैसा लगा रहे हैं, आपको मुनाफा मिलेगा, आपको इख्तियारात मिलेंगे, और दो खुशखबरियां आपके लिए कि जब कंपनी पर मुकदमात होंगे ना, आपको भी इजाजत देना पड़ेगा। जब कंपनी पर मुकदमात होंगे आपको भी आना पड़ेगा, और जब कंपनी को कर्ज देंगे आपको भी देने पड़ेंगे। तो आप पैसे लगाओगे कंपनी में। हबीब बैंक में अगर आपके पेरेंट्स का पैसा रखा है, देखो ये आती है खबर कि अगर हबीब बैंक पर मुकदमा हुआ तो आपको भी आना पड़ेगा अदालत। हबीब बैंक कर्जे में तो आप देने पड़ेंगे। क्या रखोगे पैसे उधर? जो लोग कंपनी में पैसे रखवा रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं,
अगर आप उनको ये कहो कि आप पर मुकदमा भी होगा, कर्जा भी ना पड़ेगा, क्या लगाएंगे पैसे? कभी नहीं लगाएंगे। तो ये बेनिफिट है कंपनी पैसे लगाने का कि कंपनी को चलाने वाले और पैसा लगाने वाले को कर्जे और मुकदमों का सामना कौन करता है? इस तहफ्फुज़ को हम क्या कहते हैं? लिमिटेड महदूद कानूनी जिम्मेदारी। लेट मी रीड। अब देखो सेंस बनेगी कि नहीं बनेगी आप? लेट मी रीड, देखो अभी अनलाइक सोल ट्रेडर्स पार्टनरशिप्स, a company is a legal person done separate from its owners done. This is called doctrine of corporate personality का नाम लिखवा दिया मैंने। The law के ऊपर कौन सा लॉ आएगा? Companies Act 2017 recognizes a company as a person. Clear हो गया? With legal rights and obligations similar to those of ordinary या natural person. तो मैंने कहा था जब भी आपने लॉ पढ़ रहे हैं मोटे मोटे लॉ के लफ्ज, अब कितने लफ्ज आए स्टार्ट से ऊपर कंपनी में? पहला लीगल पर्सन, फिर सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, फिर शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ओनर्स और नेचुरल पर्सन। ये वो सारे मेन लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ज़हन में रहने चाहिए। समझा रहे गर्ल्स? हाँ बॉयज एंड यस समझा रहे? Yes. लेट्स रीड द एग्जांपल। शेयर होल्डर्स की जब मैं कहूंगा लिमिटेड लायबिलिटी तो आप कहोगे किस पर अप्लाई होती है कॉन्सेप्ट? सिर्फ शेयर होल्डर्स पर। हाँ जी यस। ओके यस। फॉर एग्जांपल स्कैम्स है, स्कैम्स में मुकदमा हो गया, ठीक है? जब स्कैम्स पर मुकदमा हो गया है तो मुकदमा जब अदालत में फाइल होगा कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्कैम्स का लॉयर रिप्रेजेंट करेगा। फॉर हम अज्यूम करते हैं स्कैम लूजेस द केस, फॉर अज्यूम करते हैं जब स्कैम लूज करेगा तो दूसरी पार्टी जज से कहेगी कि स्कैम से कि हम इतने पैसे अदा करें, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए। हाँ जी आप बताओ अभी, तो स्कैम कहां से देगा पैसे? जब भी कंपनी बनती है हर कंपनी किसी ना किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोलती है, वहां रखे होते हैं सारे पैसे, उस अकाउंट में से उठा के दिए जाएंगे पैसे। तो क्या शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा पैसे दो? नहीं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है और कंपनी की लायबिलिटी उसको रिवर्स कर दो अनलिमिटेड है। जितने भी कर्जे आएंगे, जितने मुकदमात होंगे, सारों का सामना कंपनी खुद करेगी। तो पाकिस्तान में बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। पहला या सोल ट्रेडरशिप या सोल ट्रेडर, दूसरा पार्टनरशिप और नंबर 3 कंपनी। तो सवाल यहां तक एनीवन? Let me read examples. Follow करें आप आई नो बुक्स। Suppose Mr. Zahid sets up a limited liability company ABC SMC, अभी SMC को फिलहाल छोड़ दो, आगे आएगा प्रॉब्लम। With 10,000 shares of ₹10 each, ये जहाँ लिखा है ना ₹10 each, इसके साथ लिखो। शेयर की प्राइस के 2 नाम होते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है सारे बच्चे, ये जो शेयर की प्राइस लिखी है इसके 2 नाम होते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो फिर ऐसा याद करो, जो लिखा रहा हूं सारे लिखे साथ साथ। शाबाश। मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल and ABC Limited the company for the purpose of the law would be 2 separate persons, both would have separate legal personality। मतलब कि जो बंदा कंपनी बनाता है, पहले हम लोग गए थे सारे SCCP में, हमने कंपनी बनाई थी। जब कंपनी बन गई तो हमने कहा बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड के नाम का एक शख्स पैदा हो गया, वो अलग और हम अलग। ये जब भी आप कंपनी बनाते हो वो अलग काम करती है और हम अलग सबूर कहते हैं, 2 अलग अलग बंदे हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन को चलाएंगे नेचुरल पर्सन। समझ आता है? एनीवन? मूव ऑन, आगे आ जाओ। अब देखो रिपीट होगा, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पढ़ लिया, whereas individual people are natural persons, पढ़ लिया। Essentially, however, the law treats persons in the same way, whether they are artificial or natural। अब यह रीजन क्या है कि सेम वे क्यों ट्रीट करते हैं? अलग एंटिटी कोई बताया ना, देखो सेम वे क्यों ट्रीट करेंगे? क्योंकि दोनों
कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों मुआहदा कर सकते हैं, दोनों कर्जा ले सकते हैं, दोनों टैक्स पे करेंगे, दोनों पर मुकदमा हो सकता है। वही बात आ गई। क्या ये टॉपिक आएगा पूरा इसका? समझ नहीं आ रहा? हाँ जी, गर्ल्स भी है, आपको समझ आया वैसे? बुक्स है आपके पास? चैप्टर नंबर 1 कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 है आपके पास? उसको फॉलो करें। यह बुक फॉलो कर रही है वाला? देखो आगे। The law treats persons in the same way whether they are artificial or natural. The following are characteristics. अब यहां से मैं मार्किंग स्टार्ट कराऊंगा कंपनी लॉ की, ठीक है? जहां मैं एरो लगवाऊंगा आपने एरो लगाना है, जहां नंबरिंग कराऊंगा आपने नंबरिंग करनी है। अब इस वाले जो है पैराग्राफ को एरो करो, ये अलग अलग सवाल बनते हैं आप सारे, ठीक है? मैंने कहा था पूरी बुक को मैं स्कैन कराऊंगा, जहां जहां मैं मार्किंग कराऊं वैसे ही मार्किंग करनी है। इसको एरो करो, पीछे नंबर करो। Contractual rights, obligations number 1, debts liability number 2, ownership of assets number 3, right to receive from debtors 4, management by directors. अगला नंबर liability to pay tax. इसी हेडिंग को मैं आसान करवाता हूं। जहां पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑफ, लिखो कंपनी भी एक आम बंदे की तरह मुआहदा कर सकती है। लिखो उर्दू में एज इट इज लिखना है, जैसे मैं लफ्ज बोलूं वैसे ही लिखो। एक कंपनी भी एक नेचुरल पर्सन की तरह मुआहदा कर सकती है। इसी हेडिंग के साथ लिखो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस। कंपनी एक, चाहे रोमन में लिखो जैसे लिखना चाहते हो, मर्जी आपकी, और ये भी जो अपनी मादरी जबान में लिखना चाहते हैं आप उसमें लिखो जैसे कंफर्टेबल हो, मुझे कोई इशू नहीं है। कंपनी भी एक नेचुरल पर्सन की तरह मुआहदा कर सकती है। ये हेडिंग बन गई आपकी। मूव ऑन आगे। डेट्स एंड लायबिलिटी क्या होगा इसका? कंपनी भी नेचुरल पर्सन की तरह कर्जा लेगी और वापस भी करेगी। नंबर 3, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी के आगे लिखो कंपनी तमाम असासा जात, लिखना आएगा असासा जात? कंपनी तमाम असासा जात की खुद मालिक होती है। असासा जात के आगे लिखो फॉर एग्जांपल उसका बिल्डिंग, प्रेमिसेस, गाड़ियां। कंपनी तमाम असासा जात की खुद मालिक होती है और शेयर्स के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। आगे आ जाओ। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि कंपनी जब कर्जा देगी तो उसको वसूल करने का हक भी रखेगी एक आम बंदे की तरह। कंपनी भी नेचुरल पर्सन की तरह कर्जा देगी, उसको वसूल करने का हक भी रखती है। तेज से शाबाश। अब मैं रिपीट करता हूं सारा। कंपनी भी एक नेचुरल पर्सन की तरह कर्जा देगी और उसको वसूल करने का हक भी रखती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स का आगे लिखो उर्दू में। कंपनी को नेचुरल पर्संस यानी कि डायरेक्टर्स चलाएंगे। कंपनी को नेचुरल पर्संस यानी कि डायरेक्टर्स चलाएंगे। कंपनी को नेचुरल पर्संस यानी कि डायरेक्टर्स चलाएंगे। और लास्ट लिखो कंपनी भी नेचुरल पर्सन की तरह टैक्स पे करेगी। अब खाली उर्दू पढ़ो, हेडिंग्स को पढ़ो दफा सारे पढ़ लें। कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह टैक्स भी पे करेगी। एज इट इज लिखना है आपने। कंपनी भी नेचुरल पर्सन की तरह टैक्स पे करेगी। सारे फॉलो करो, समझना है, पूछना है आपने, ठीक है? लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा देखो ऐसा है इसमें, ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, अगर आप साइड पे उर्दू में लिखना है तो लिख दो, या हेडिंग्स थोड़ी ज्यादा लिखी, उर्दू में लिखो, साथ साइड पे करके लिखो इसके साथ। ये हेडिंग्स उन्होंने बहुत ब्रेक कर दी है, जो मैंने लिखवाया था पहले वही करो। लिखो कंपनी को पर्सन इसलिए कहते हैं, नीचे लिखो, साइड पे करके लिखो, इसी के साथ लिखो तो याद हो जाएगा आपको। इसी के साथ लिखो कंपनी को नेचुरल पर्सन इसलिए कहते हैं। हाँ, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि, ऐसे उर्दू में कर लो। नंबर 1, ये मुआहदा भी कर सकती है। नंबर 2, ये कर्जा भी ले, लिखो लिखो जल्दी करो, ये मुआहदा भी कर सकती है, ये कर्जा भी ले, नंबर 2 ये कर्जा भी ले सकती है। नंबर 3,
ये मुकदमा भी कर सकती है। नंबर 4, इस पर मुकदमा हो सकता है। एज इट इज लिखो। नंबर 1, कंपनी मुआहदा कर सकती है। नंबर 2, कंपनी कर्जा ले सकती है, दे भी सकती है। आगे क्या था फिर? कंपनी मुकदमा कर भी सकती है, उस पर भी मुकदमा हो सकता है। आगे कंपनी टैक्स पे करेगी। बस ये है असल में पॉइंट्स। तो मैंने कुछ ज्यादा ब्रेक कर दिए, इसको याद जो मैंने उर्दू में लिखा है इसको याद करो। ये असल में पॉइंट्स है। सर पे करेगी और लेगी, टैक्स पे करेगी। इसको याद कर लो अभी अभी। मैं रिपीट करो यस। सारों को बताओ, कंपनी को पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक आम बंदों की तरह यस टैक्स पे कर सकती है। यस, मुकदमा कर भी सकती। इसको याद कर रहा है एज इट इज। समझा रहे बच्चे आपको निराश? कंपनी को पर्सन क्यों कहते हैं? असल में हेडिंग ये है जो मैंने लिखवाई है। ये उन्होंने इंग्लिश में ब्रेक कर दिया। आपको समझ आ रहा है? खालिद, हफ्सा, अब्दुल्ला, यूसुफ, तकदीस, शेरबानो, ये इसको याद कर लो एज इट इज। यार टाइम क्या हुआ है? अब इसको गौर से देखो। आप ये जो मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं, इसमें स्टेमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है? अभी समझो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी आगे आएगा स्टार्ट। ये तो कुछ बच्चों वाला खेलो भी चल रहा है। ठीक है? आगे ज्यादा लिखेंगे। ये जब मैं उर्दू में लिखवाऊंगा ना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। बस इन हेडिंग्स को याद रखना है, फिर अपने लफ्जों में लिखोगे। अच्छा, काइंडली रेज योर आर्म्स। जिन बच्चों ने अभी तक फी पे नहीं की, रेज योर आर्म्स। रेज योर आर्म्स प्लीज। जिसने वाउचर नहीं लिया वो आज वाउचर ले ले, नीचे से रात पे कर दे, कल क्लास में नहीं बैठेंगे अगर पे ना किया। देखो कल बताया था, काइंडली फॉलो द पॉलिसी प्लीज। ठीक है? इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, प्लीज क्लियर योर ड्यूज। अच्छा, रेज योर आर्म्स। जो देर से आए हैं उनसे नहीं, जो पहले बैठे हुए हैं। कोई अगर समझ नहीं आया तो पूछो सवाल, जल्दी करो। अगर नोट किया, मैंने काफी रिपीट किया अपने आप को। ठीक है? जो इनिशियल लेक्चर्स है उसमें मैं काफी रिपीट करता हूं, बाद में रेपिटेशन नहीं होगी। राइट? तो ये जो आपके बुनियादी बेसिक्स हैं, ये अगर क्लियर ना हुई फिर आगे मसला हो जाता है। क्या लिखने में? अब देखो ये ऐसे हाईलाइट करो, फॉन्ट को कंट्रोल करो। अभी समझो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, ये तो ऐसे ही है बस। यू जस्ट फाउंड कुछ नहीं है। अब आपने बुक को वाइजली इस्तेमाल करना। स्टिकी नोट है किसी के पास? अब स्टिकी नोट्स लगाओगे इस पर। बी केयरफुल। ठीक है? ये भर जाएगी बुक, भर जाएगी। समझा रहे? स्टिकी नोट्स लेके आओ। यूज द बुक वाइजली। आगे बहुत कुछ लिखवाना है मैंने, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं हो जाते। यस, यू हैव अ चॉइस। एक काम कर सकते हो आप, आपको कैसे ये लिखने वाला काम गड़बड़ है, ये समझाएं सारा। तो भाई हम भी स्कूलों में पढ़ के आए हैं, हम भी कॉलेज गए थे। राइट? कोई इतना अच्छा नहीं होता कि सारी बातें दिमाग में रह जाए। मैं नहीं मानता कि मैं 1 घंटा बोलता रहा हूं, सारा कुछ इधर मेमोरी में जाता रहे, एंड यू आर लाइक अ सुपर ह्यूमन। सब मुझे सब आता है। ये ऐसे होता नहीं है। इसे लिखवा रहा हूं आपको, और ये आपके नोट्स हैं। तो कोई आतिफ, आब्दी, शाब्दी, हुसैन, जो भी कुछ है, मैं पूरा क्रॉस, ये आपके नोट्स हैं। दिस इज रियल जेन्युइन नोट्स। समझा रहे? ये कंसल्ट करेंगे। एंड डोंट लूज योर बुक। ये हमारी किताबें अक्सर गायब हो जाती हैं। ठीक है? कीप अ ट्रैक, खुद जिम्मेदार हो गया। कोई सवाल? एनीवन? अब्दुल बासित अब्दुल्ला बिन तारिक। बस दैट्स इट। कल क्या दिन है यार? राइट योर फुल नेम एंड बैच नंबर ऑन योर बुक्स नोट्स। लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। कोई सवाल बच्चे और टीम्स पर है बच्चे? एनी क्वेश्चन सो फार? कौन?
टाइम देखो भी है अटेंडेंस का। भी एहसन जमील, कुछ समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा? A boy with your intellectual level, आप तो कह रहे हो कि सर ये तो it's easy as what ABC। अच्छा, let's call the attendance। यहाँ देखो, अब्दुल बासित absent, अब्दुल्ला मोहम्मद, अमार सिकंदर प्रेजेंट। सिकंदर प्रेजेंट है। आवाज आया भाई। फजील हैदर एब्सेंट। हफ्सा जो भी बोलेगा एब्सेंट मार्क होगी। हफ्सा प्रेजेंट है। हैदर रशीद एब्सेंट। हमजा अली प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट है। हमजा अली प्रेजेंट है। हमजा यूनुस हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान, हिना नूर, हिना अच्छा ये इफ्रा, हिना शाहीन, इकरा मुमताज प्रेजेंट। खतीजा हसन एब्सेंट। खालिद प्रेजेंट सर। पूरा नाम लिखवाएं यहाँ। लाइबा माहम ओके। और मरियम अरशद एब्सेंट। मोहम्मद हमजा खान, इम्तिनान एब्सेंट। साद बिन जफर, उमर आफ्ताब, वसी यूसुफ प्रेजेंट। मोहम्मद यूसुफ, नजीउल्लाह, नायाब, इस्माइल कल इस्माइल था। साद रहमान बेग, सलमान हैदर, सरमद तैयब, शेरबानो प्रेजेंट सर। सैयद हसनैन अली हैदर, हसन मुश्तबा, सैयदा अलीना, तकदीस प्रेजेंट सर। युसरा, जुहेब अली। कितने बच्चों का नाम नहीं आया? रेजोराम वाई अच्छा ध्यान देखिए आप, ये आपकी ऑफिशियल अटेंडेंस लिस्ट है, ठीक है? जितने बच्चों का नाम नहीं आया प्लीज गो टू मिस सारा राइट नाउ। ठीक हो गया? डन। आई सी यू टुमारो। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।